कि हम आशिक़े रसूल हैं, वो तो वैसे ही होगा झूठा इश्क। जैसे कि एक नवाब साहब थे, घरे सोए लेटे रहे अपने महल में। नवाब साहब क्या होता रहा है, खांसी। इत्तेफाक से चोर घुसा रात में। जब नवाब साहब के महल में चोर घुसा, नवाब साहब देखिन तो नवाब साहब के खांसी ऐते रहे तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे। बस चोरवा घुस गया उनके तखत के नीचे। जैसे आवा चोरवा, नवाब साहब के खांसी आए गए। वो जाने इसकी जागत है कहा, बस तखत के नीचे घुस गया। और नवाब साहब लिहिन देख, अब उनके नींद कहाँ भैया कि चोर घर में घुसा है। तो नवाब साहब खांसे वही के ऊपर थूक के नीचे, अखा थू, वही थूक के चुप्पे पड़ा बेचारा कि जब ये सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, थुक्कत 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 सवेरे तक उका बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाए दी। और परा चुप है। जब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके आई दे, नवाब साहब थुक्कता रहे, वह मिहरुए थुक मारी। जब उके थुक्किन तो बरबराए लग गए, संदेह हो गया तुमका आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तुम जिंदगी की साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब चोरवा सुनिस तो भाग गई, सरी तो जानत है हो, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। हाँ, कहा बेटा बम्बई में कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो कहा अम्मा मैं कुरान नहीं पढ़ूँ। कहा बेटा अल्लाह चाहेगा कोई आएगा कुरान पढ़ाने वाला तो कुरान पढ़ा देगा। तो कहा अम्मा मुझे बाहर भेज दो। गौसे पाक की माँ ने गौसे पाक को बाहर भेजा था, हमें भी भेज दो, मैं कुरान पढ़ लूँ। तब मखदूम माहिम की माँ ने कहा था कि बेटा गौसे पाक की माँ के पास दौलत थी और मैं गरीब हूँ, मैं कैसे भेज सकती हूँ। रुको अल्लाह चाहेगा तो कोई सूरत पैदा होगी। रुक गए मखदूम, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर कहते अम्मा मैं जाहिल रह जाऊँ, अम्मा मैं कुरान से महरूम रह जाऊँ। ये कहते थे और सुबह उठते थे, समंदर के किनारे जाते थे और दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। रवायतों में आता है कि एक दिन मखदूम माहिम की माँ ने रात में वज़ू बनाया और वज़ू बना के 2 रकात नमाज अदा की। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, परवरदिगार मेरा बेटा मखदूम कुरान पढ़ना चाहता है, इलाही मेरे हाथों की लाज रख ले और कुरान पढ़ाने वाला कोई भेज दे। ये मखदूम की माँ ने दुआ मांगी। दूसरे दिन जब मखदूम समंदर के किनारे गए तो देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मखदूम को तुम कुरान पढ़ा दो। आओ मखदूम अब तुम्हें रोज़ाना नहीं आना है। सीने से लगाया हज़रत खिज़र ने और मखदूम माहिम को हाफिज़ कुरान बना दिया। ऐ लोगों, ये हज़रत खिज़र आज भी ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जिसे जिस तरह चाहे रखे। कब्रों पे जाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, हुजूर रोज़े अनवर में दफन किए गए तो हज़रत आयशा सरकार की बीवी कहती हैं कि मैं हुजूर के हुजरे में जाती थी, बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हुजूर के दाहिने पहलू में वो दफन किए गए। तब भी मैं जाती रहती थी।
कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो हुजूर के बाएं पहलू में दफन हुए। तो हज़रत आयशा कहती है कि मैं बग़ैर पर्दे के जाने में शर्माने लगी। अब मैं हुजरे में जाती थी रोज़े रसूल में तो पर्दे का एहतमाम करके जाती थी। क्यों? हज़रत उमर से शर्माती थी। पता चला हज़रत आयशा का अक़ीदा था कि अल्लाह वाले कब्र में भी रह कर के लोगों को देखा करते हैं, वरना शर्म की क्या ज़रूरत थी, देखते रहते हैं। आज हज़रत गुलाब शाह हम लोगों को देख रहे हैं कि कौन किस तरह हाजिर है, कौन कहाँ है। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रवैये से साबित है। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शर्म व हया को अपनाएं। लेकिन आज देखा जाता है नकाबो पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता। रस्सा बांधने से कितनी बेहयाई जाहिर होती है, आप खुद सोचो। नकाब की इजाद हुई थी जिस्म के हिस्से को छुपाने के लिए कि ताकि जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा छुप जाए, किसी अजनबी की निगाह न पड़े। लेकिन आज नकाब पहनने के बाद जब कमर में पट्टी बांधी जाती है तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की शर्म व हया देखो कि कब्र अनवर में जाती थी तो पर्दे से जाती थी। कब्रों की ज़ियारत करो इसलिए कि कब्रों पे जाने से मौत याद आती है। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्र पे जाओगे तो मौत याद आएगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। लेकिन कब्रों पे जाए तो आदमी किस तरह खड़ा हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा दिल्ली हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हाज़िरी हुई उनकी। तो हज़रत फरमाते मैं हाथ बांधे ऐसे खड़ा फातिहा पढ़ रहा था। इतने में करीब ही में मरकज़ है उन लोगों का, उसमें से एक आदमी आया और वो ऐसे हाथ छोड़े खड़ा कब्र के पास और हज़रत को घूर घूर के देख रहा था। हज़रत भी समझ गए कुछ नहीं है, मुझे देख के नाराज़ हो रहा है। जब फातिहा से फारिग हुए तो हज़रत ने पूछा भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं मेरे ऊपर? तो उसने कहा शिर्क कर रहे हो। और कह रहे हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कहा क्या शिर्क कर रहा हूँ? कहा कब्र के सामने ऐसे हाथ बांधे खड़े हो जैसे इंसान नमाज में खड़ा होता है, तो कब्र के सामने हाथ बांध कर नमाज की तरह खड़े हो, ये शिर्क है, शिर्क कर रहे हो। कह रहे हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो हज़रत ने फरमाया मैंने शिर्क किया तो आप भी तो शिर्क कर रहे हो। कहा मैंने क्या शिर्क किया? कहा हाथ छोड़कर तुम खड़े हो कब्र के सामने, ये भी तो नमाज के मुशाबे है। नमाज में हाथ छोड़कर भी तो नमाजी खड़ा होता है। कहा नमाजी नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा होता है? हज़रत ने फरमाया जब नमाजी कौमा में जाता है, कौमा जानते हैं आप लोग, एक है जलसा, एक तो ये जलसा हो जो किया जाता है और एक जलसा नमाजों में होता है। जब दो सजदा आप करते हैं ना
तो एक सजदा करने के बाद जो बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, दोनों सजदों के बीच में जो बैठा जाता है इसी को इस्लाम में जलसा कहते हैं। और एक है कौमा, एक है कौमा। कौमा किसे कहते हैं? जब नमाजी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के रुकू से खड़ा होता है तो उस वक्त उसके हाथ छूटे रहते हैं, तो उसको कहते हैं कौमा। तो कौमा में नमाजी के हाथ छूटे रहते हैं। हजरत ने फरमाया कि अगर हाथ बांधकर मैं खड़ा हुआ शिर्क हुआ, तो तुम हाथ छोड़कर खड़े हुए ये भी शिर्क हुआ। शिर्क तुमने भी किया, शिर्क मैंने भी किया, फिर मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहा साहब तब कैसे खड़ा हुआ जाए? तब हजरत ने फरमाया एक तरीका खड़े होने का है, हाथ बांध कर खड़े होगे ये भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़े होगे ये भी नमाज के मुशाबे, और दोनों शिर्क। तो यक्के तरीका बचा है कहीं का? तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो और कूदो यही दिया। तुम सीधे खड़े रहोगे तो भी नमाज के मुशाबे। अरे बस जहाँ खड़े हो जो नमाज हो गई, शिर्क हो गया है? नमाज में रुकू है, सजदा है, कोई नमाज ऐसी है बगैर रुकू के हो जाए है? नमाज में कुरान की क़िरात है, अत्तहियात है, दरूद इब्राहिमी है, नियत होती है। बहरहाल है लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे हाज़िरी दिया करो। हाज़िरी देने से इंसान को मौत याद आती है, गुनाहों से तौबा का जज्बा नसीब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाते थे कब्रों पे, लेकिन आज अफसोस है कि हम लोग बुज़ुर्गों की कब्रों पे चले जाते, अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। अजमेर चले जाते, देवा चले जाते, बहरेज चले जाते और अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते। बुजुर्गों की कब्रों पे जाना सवाब है और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह माफ़ होंगे। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं मंज़ारा कब्र अलवालिदैनी फ़ी कुल्ली यौमी जुमा, जिसने जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की ज़ियारत की, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। गुनाह बख्शे जाते हैं। गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे भी हाज़िरी दो और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दो।